my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Finally students, this chapter is almost about to get over. So in today's video, we will quickly going to discuss various challenges or obstacles to political parties. So without any further ado, let's get started. So students, as you can see in the slide, we have seen how crucial political parties are for the working of democracy. Since parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. This is the case in our country too. Popular dissatisfaction and criticism has focused on four problem areas in the working of political parties. तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट्स में देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, क्या इनके कंपोनेंट्स है, क्या इनके फंक्शंस है एंड क्या इनकी नीड है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. So that's very obvious that political parties are very important for any democratic country. एंड यूजुअली स्टूडेंट, ऐसा देखा गया है जब भी कभी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ रॉन्ग पॉलिसीज़ बनती है या कुछ इनएप्रोप्रिएट चीज़ें होती है, तो जो जनता होती है वो सीधा टारगेट इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही बनाती है, उनके टुवर्ड्स अपनी डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करके और क्रिटिसाइज करके. सो स्टूडेंट्स, ये डिससेटिस्फैक्शन चार मेजर प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे फोकस करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्किंग पे. Students, as you can see in the slide, there are four major problematic areas. Number 1, lack of internal democracy. Number 2, dynastic succession. Number 3, muscle power and money. Number 4, no meaningful choices. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इन चारों फैक्टर्स को, चारों प्रॉब्लमेटिक एरियाज को डिटेल्ड में समझते हैं और जानते हैं. स्टूडेंट्स, पहला जो प्रॉब्लमेटिक एरिया या चैलेंज है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्किंग में, वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको राइट टू फ्रीडम होता है, सबको अपनी बात को रखने का अधिकार होता है एंड सबको इक्वली रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट भी किया जाता है. बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में खुद ही इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी रहती है. यहाँ पे जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं वो लोग ही सारे डिसीजंस लेते हैं एंड उनके अंडर जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो लोग उनके अंडर काम करते हैं, उन्हें उनके सारे डिसीजंस को ओबे करना पड़ता है. एंड इवन स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करती और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग बिठाती है एंड इंटरनल इलेक्शंस होल्ड करती है, जिससे कि ऑर्डिनरी मेंबर्स जो होते हैं पार्टी में, उन्हें कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है एंड स्टूडेंट्स ना ही वो इन डिसीजन मेकिंग में अपना ओपिनियन रख सकते हैं. एज अ रिज़ल्ट, जो टॉप लीडर्स होते हैं वही सारे डिसीजंस लेते हैं पार्टी के नेम पे एंड जो मेंबर लीडर के इन डिसीजन से डिससेटिस्फाइड होते हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है ऐसे माहौल में एडजस्ट करने में. चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे टॉप लीडर्स जो है वो बिल्कुल फ्रॉड है, करप्ट है एंड करप्शन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं एंड जो उस पार्टी के कुछ मेंबर्स है वो बहुत लॉयल है अपने काम को लेकर. सो ऐसे लोगों को ऐसे टॉप लीडर्स के साथ कंटिन्यू करने में काफ़ी दिक्कत आती है एंड ऐसे सिनेरियो में पार्टी प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के टुवर्ड्स लॉयल्टी की जगह लॉयल्टी टुवर्ड्स लीडर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है. तो आई होप आपको फर्स्ट चैलेंज समझ आ गया होगा. चलिए एक बार इसे स्लाइड से रिवाइज करते हैं. स्टूडेंट्स, as you can see in the slide, the first challenge is lack of internal democracy within parties. All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meetings, and do not conduct internal elections regularly. Ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party. And
they do not have the means or the connection needed to influence the decisions. As a result, the leaders assume greater power to make decisions in the name of the party. Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes more important. तो आई होप आपको फर्स्ट चैलेंज क्लियर हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. We will continue with the remaining challenges in the next video. Till then, take good care of yourself. Bye bye.